रोज़ हम भगवत गीता से एक गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस ऑफ द डे आपके लिए भगवत गीता से क्या है, तो वही दोबारा आज देखेंगे। तो आप बस कृष्ण भगवान को याद करें या देखते हैं आज के लिए क्या गाइडेंस निकल करके आता है। ओके, चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इमां विवस्वते योगां प्रोक्तवान् अहम् अव्ययां विवस्वान् मनवे ब्रहामनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। The personality of Godhead, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable scene of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku। मतलब जो अभी भगवत गीता उन्होंने वो बता रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सन गॉड जो सूर्य देव है विवस्वन उनको समझाया था, और उन्होंने मनु जो ब्रह्मदेव का पुत्र मनु मैनकाइंड का जो सबसे पहला जो आया था उसको समझाया था, और उसने इक्ष्वाकु उसके सक्सेसर को समझाया था। एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। Herein we find the history of Bhagavad Gita traced from a remote time, बहुत पुराने 5000 साल पुराने से भी पुराने टाइम से हैं, when it was delivered to the royal orders of all planets beginning from the sun planet। सारे planets ग्रहों को इसके बारे में बताया गया था, सबसे पहले sun planet को बताया गया था। The kings of all planets are especially meant for the protection of the inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage of lust. Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of all states and all planets are obliged to impart this lesson to the citizens by education, culture, and devotion. In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Shri Krishna consciousness so that the people may take advantage of the great science and pursue a successful path utilizing the opportunity of the human form of life। तो इससे क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन, इसमें हमें स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहिए और हमें स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करना चाहिए, तभी हम सुखी रह पाएंगे। ये तो सुखी रह पाने का बात नहीं बोला गया, पर मैं ही बता रही हूँ कि इसमें जब आप करोगे ना, जब आप भगवान का नाम जाप करोगे, आपको अलग ही सुकून मिलेगा। तो आपको सुखी रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप, नाम संकीर्तन करना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको अपनी ज़िंदगी से दुख दर्द को भगा देना है, सुख को स्थापित करना है और परेशानियों से मुक्ति चाहिए, तो भी आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करना चाहिए। और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल लाइफ को आप इसके ज़रिए लीड कर पाएंगे। In this millennium, the sun god is known as Vivaswan, the king of the sun, which is the origin of all planets within the solar system। सारे जो planets है वो sun god से ही, मतलब सूर्य से ही निकल करके आए, और फिर धीरे धीरे सारे ही शांत हो गए। ठीक है, सब सूर्य देव से ही निकल करके आए हैं, तो sun god ही है सबके origin। The origin of all planets within the solar system in the Brahma Samhita it is stated, Yach Chakur ईसा सविता सकला ग्रहणाम रजा समस्ता सूरा मूर्तिर असे सा तेजा यस्याग्नया ब्रह्मति संवृता काला चक्रो गोविंदम आदि पुरुषाम तम अहम भजामि। लेट मी वर्शिप, Lord Brahma said, the Supreme Personality of Godhead Govinda Krishna, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and traverses its orbit in obedience to his order। तो जो भगवान श्री कृष्ण जो है, उनको ब्रह्मा जी ने बोला कि मुझे उनको पूजा करने दो। वो सूर्य देव को, जो सारे प्लैनेट्स के राजा है, ग्रहराज सूर्य बोला जाता है,
is assuming the immense power and heat. उनके अंदर immense power है, heat है. The sun represents the eye of the Lord. वो भगवान की आँख को represent किया जाता है सूर्य देव से. जो सूर्य देव है वो भगवान का आँख है. And traverses its orbit in obedience to his order. भगवान की इच्छा अनुसार ही वो घूमता रहता है. तो भगवान का आँख में से एक आँख सूर्य, एक आँख चंद्रमा. द सन इज द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड द सन गॉड एट प्रेजेंट ऑफ. तो भगवान ने अपने आँख को पहले शिक्षा दी अपने बारे में. प्रेजेंट ऑफ द नेम विवस्वन रूल्स द सन गॉड. लोगों को लग सकता है कि अगर वो भगवान का ही अंश है तो वो अलग से एक देवता, अलग से एक रूप में कैसे हैं. देखो हमारे अंदर सेल्स होते हैं. भगवान का भी अगर मान लो सूर्य उनके आँख है तो वो भी एक लिविंग पार्ट ही है. उसके अंदर भी हमारे शरीर के अंदर एक एक सेल भी जैसे एक लिविंग थिंग के जैसा ही बिहेव करता है, वैसे ही भगवान का आँख भी वैसा ही है जो एक लिविंग थिंग के जैसा बिहेव कर रहा है. He is rotating under the order of Krishna. And Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. उन्होंने अपने ही आँख कृष्ण भगवान ने या भगवान श्री विष्णु ने अपने ही आँख को जो कि सूर्य है उनको समझाने के लिए अपना डिसाइपल बनाया भगवद गीता. द गीता इज नॉट देयरफॉर अ स्पेक्यूलेटिव treatise for the insignificant mundane scholar but is a standard book of knowledge coming down from the time immemorial. In the Mahabharata Santi Parva 348.5152 we can trace out the history of Gita as follows. त्रेतायुगदौ च तातो विवस्वन्मनवे ददौ मनुष्यालोकावृत्ति अर्थां सुता एकस्वाकवे ददौ इक्सवकुणा च कथितो व्याप्या लोकान् अवस्थिताः. In the beginning of the millennium, known as Treta Yuga, this science of the relationship with the Supreme was delivered by Vivasvan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaja Ikshvaku, the king of the earth planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramachandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time महाराजा इक्ष्वाकु. तो यहाँ पे पहले सन गॉड ने अपने सन मनु को नहीं, सन गॉड ने मनु को बताया. उनका सन तो नहीं, ब्रह्म जी का सन है. और मनु ने उसको महाराजा इक्ष्वाकु को बताया जो कि अर्थ प्लैनेट का राजा है एंड फोर फादर ऑफ रघु डायनेस्टी. रघु डायनेस्टी के फोर फादर है. इन विच लॉर्ड रामाचंद्र अपीयर हुए थे. तो भगवद गीता उस टाइम से है. एट द प्रेजेंट मोमेंट वी हैव जस्ट पास थ्रू द 5000 years of Kali Yuga which lasts 4,32,000 years. Therefore before this was Dwapara Yuga 8 lakh years and before there was Treta Yuga 12 lakh years and some I think 20 lakh years ago, Manu spoke the Bhagavad Gita to his disciple and son Maharaja Ikshvaku, the king of the planet, and the age of the current Manu is calculated to be बहुत ज़्यादा 30 crore 53 lakh, of which 12 crore 4 lakh have passed. Accepting that before the birth of Manu, the Gita was spoken by the Lord to his disciple, the sun god Vivaswan, a rough estimate is that the Gita was spoken to at least 12 crore 4 lakh years ago, and in human society it has been extant for 2 million years. It was re-spoken by the Lord again to Arjuna about 5000 years ago. This is the rough estimate of the history of Gita according to the Gita itself, and according to the version of the speaker, Lord Shri Krishna. It was spoken to the sun god Vivaswan because he was also a Kshatriya and the father of all Kshatriyas who descends from the sun god or the Surya Vamsha Kshatriyas. Because क्षत्रिय देखो क्षत्रिय डायनेस्टी से जो आते हैं ना कश्यप होते हैं वो सारे. हरे कृष्णा. Because Bhagavad Gita is as good as the Vedas being spoken by the Supreme Personality of Godhead. This knowledge is aparau
अपौरुष्या, सुपर ह्यूमन, अपौरुष्या, ठीक है, अपौरुष्या. Since the Vedic instructions are accepted as they are without human interpretation, the Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. The mundane wranglers may speculate on the Gita in their own ways, but that is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciplic succession, and it is described herein as the Lord spoke to the Son, and the Son spoke to Manu, and Manu spoke to his son Ikshvaku. तो ये ना बहुत पुराने टाइम से हैं, ठीक है. बहुत सारे साल से इसके ऊपर चर्चा चल रही है. एंड भगवत गीता को अपने हिसाब से चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे है वैसे ही. बस दोबारा अर्जुन को उन्होंने बताया था क्योंकि उस टाइम पे उसको ज़रूरत थी. तो अगर हम अर्जुन जैसे इतना भगवान के प्रियतम बन जाएंगे तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा दर्शाएंगे. यही तक है, आज का गाइडेंस यही है कि भगवद गीता जो है वो बहुत पुराने से टाइम से है. तो आपको ज़िंदगी की कोई भी समस्या हो तो इसको ज़रूर इसके शरण में आना चाहिए और इसको एक बार करके पढ़ना चाहिए. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.